व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि कहाँ रहता है? अष्टभुज हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन सबके हृदय में रहता है। आदि अंत को जास न पावा मध्य अनुरूप निगम अस गावा। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नैन बिन देखा गए ज्ञान बिन बास अशेष सब बात अलौकिक करने। शंकर कहते हैं कि जय में गावे वेद वेद जाय धरे मन ध्यान और सोई दशरथ सुत जगत हित कौशल पर वही दशरथ का पुत्र है, अलग से नहीं है। जो बिना पैर का हाथ पैर का शरीर का है वही दशरथ का भी पुत्र है। और ये दशरथ का पुत्र कैसे होता है? कबीर कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा। तुलसीदास जी का भी वही राम है। तुलसीदास जी कहते हैं अष्टप्रभु हृदय अक्षतकारी घट में लेटा माने हृदय में लेटा। तुलसीदास कह रहे हैं कि सबके हृदय में रहता है, कबीर कह रहे हैं सबके घट में रहता है, कोई फर्क नहीं है। ये बात दोनों की कॉमन है, एक जैसी। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये दशरथ का बेटा कैसे होता है? कबीर कहता है एक राम दशरथ का बेटा, तो कबीर पंथी कहते हैं दशरथ का बेटा कोई और है, घट घट में लेटा कोई और है। लेकिन ऐसी बात नहीं, रामचरितमानस के अनुसार एक ही है। जो घट घट में लेटा है प्रक्षिप्त है सबके अंदर, जो होते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लाइट जल रही है, अब लाइट जल रही है, सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट से क्या मतलब? सूर्य प्रकाश दे रहा है, चाहे अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, चोरी करो, उससे क्या मतलब? ऐसे ही वो परमात्मा सबके अंदर कैसे है? दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में। वो सब कुछ देख रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है आपसे। आपसे उसका मतलब कब होता है? जिस दिन से आपसे उसका मतलब होने लग गया, आपको प्रेरणा देने लग गया, आपको बताने लग गया, उसी दिन से वो जो घट घट में लेटा है ना, वही दशरथ का बेटा होता है। ओम अथवा राम, किसी एक नाम को चुन लो। भगवान तो नाम रूप से रहे थे, लेकिन महापुरुषों को भगवान ने जिस नाम के जप के बारे में बताया वो ओम है, प्रणव। उसी को हिंदी में राम कहते हैं, दोनों एक ही। तो बोल के जपना है, जैसे ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे जपना है कंठ से, और फिर श्वास को देखना। जब श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम जपते हो तो अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। जैसे ही मन रुकेगा श्वास को देखने में, हमारे हृदय में जो लेटा हुआ परमात्मा है, घट घट में लेटा, इसको कबीर कहते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि सोई दशरथ सुत, वही लेटा हुआ परमात्मा दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। जैसे ही दसों इंद्रियों का संयम सत्ता है, वो दशरथ का पुत्र हो जाता है। मतलब इसी हृदय से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है।